जीवन में यदि आप खुश रहना चाहते हो तो एक बात गांठ में बांध लो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये मूल मंत्र है खुश रहने का, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो जीवन में प्राप्त हो गया है, जो है उसी में खुश रहिए, और आगे जो होगा महाराज देखा जाएगा, क्योंकि वो सब देख रहे हैं महाराज, वो सब कर रहा है। आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने से महाराज दिन रात जलोगे, लेकिन चिंतन करोगे तो रास्ते खुलते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब दांत ना थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देवो महाराज। विश्वास रखिए उस पर। दूसरा, विरक्त इंद्रियार्थेषु विरक्त बनिए, प्रशांत आत्मा। भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को स्थिर कीजिए, इंद्रियों को जीतिए। आपके शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये इंद्रियों को जीतना ही महाराज समाधि में जाना होता है। जो जीव समाधि में पहुंच जाता है ना, इंद्रियों को जीत रखा, इनको ज्यादा प्रबल मत हो। कभी कभी ये जीव कहती है कि रसगुल्ला खाना है, तो आप क्या करते, तुरंत उसको रसगुल्ला खिला देते। इसको कंट्रोल कीजिए, ये जब जो मांगे उसको मत दीजिए। एक बार 2 बार आपने कंट्रोल किया ना, तो तीसरी बार इसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। यही है महाराज साधना, इसी को आपको संभाल कर रखना है। नेत्र देखना चाह रहे हैं कोई सुंदर झरने वगैरह, तो आप इनको तुरंत दिखाइए मत। अगर दिखाना प्रारंभ किया तो ये बिगड़ जाएंगे, और ऐसा स्वभाव बनता है जैसे छोटा बालक है, घर में छोटे बालक होते हैं, वो जिद करते हैं। और मैंने देखा है कई माता पिता को कि जैसे बालक ने जिद किया तो माता पिता तुरंत उस विषय वस्तु को लाके देते हैं। और आप इस विषय को देखना, अगर बच्चे को उस समय आपने तुरंत लाके दिया ना, तो दूसरे दिन उसकी डबल जिद हो जाती है, फिर तीसरे दिन डबल हो जाएगी, फिर वो जिद ऐसी बढ़ती चली जाएगी कि फिर आपके हाथ से वो बालक निकलता चला जाएगा। और यदि आपने उस विषय को नहीं माना, समझा दिया, तो दूसरे दिन फिर वो जिद नहीं करेगा। ऐसी इंद्रियां हैं, ये आप बच्चा है, आपके शरीर में ये बच्चा स्वरूप है महाराज। इनको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये इधर उधर भागती रहेंगी। दशरथ और दशानन में यही फर्क है। दशरथ जो अपने 10 इंद्रियों के लगाम बहुत मजबूती से पकड़ते, मजा ले कोई इधर से उधर चला जाए, और दशानन जो अपने 10 इंद्रियों से भोग करता था महाराज। दशरथ को राम मिले और दशानन का विनाश हो गया महाराज, पतन हो गया। यही हमें पतन की ओर ले जाते हैं, क्योंकि विषयाशक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक दिन हमको गिरा देते हैं। इसलिए इंद्रियों को बस में कीजिए। और इनको बस में कैसे करना है? संयम के माध्यम से। आपने तृतीय दिन की कथा में श्रवण किया, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कपिल देव भगवान ने अपनी मां को बताया, मां, इंद्रियों को संयम के माध्यम से बस में किया जाता है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक क्षण चिंतन रखो भगवान का, जगत का चिंतन।